बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़िर व्यूवर, आज की वीडियो में हम आपके साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी सबसे लाडी बेटी सैयदना फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा को तंगदस्ती दूर करने के लिए बताया हुआ वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं, जिसको आप भी अपने अमाल में लाकर रिज़्क़ की तंगदस्ती से बच सकते हैं। दोस्तों, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव मामूल का हिस्सा है। माशी परेशानियाँ भी दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को आज़माने का एक सबब है, ताकि अल्लाह की हर हालत में शुक्रगुजारी का आदी हो और अच्छे और बुरे दोनों हालात को रब की तरफ से समझ कर शुक्र अदा करें। इंसान की ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान रखना मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए इसके साथ कई इम्तिहानात रखे हैं, वहीं इन इम्तिहानों में सरखुरू होने का आसान तरीन तरीका भी बता दिया। बीमारी हो या कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई हाजत हो, अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रहनुमाई फरमाई है। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ने इंसान में कोई ऐसा मर्ज़ नहीं उतारा जिसका इसके साथ इलाज ना पैदा फरमाया हो, सिवाय मर्ज़ुल मौत के हर मर्ज़ की शफा रखी है। आज जो अमल दुआ आपको बताने जा रही हूँ, जो 1400 साल पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा को बताई है। इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी शान में अगर सारे जहान के जिन्न इंस मिलकर लिखना चाहे तो ज़िंदगियाँ इनकी ख़त्म हो जाएं, सारे दरख्त कलम बन जाएं और सारे समंदर स्याही बन जाएं और सब कुछ ख़त्म हो सकता है, लेकिन इनकी तारीफ़ का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे बनाया, ना इनके पहले किसी को बनाया, ना इनके बाद कोई बनाएंगे। सबसे आला, सबसे अजमल, सबसे अफजल, सबसे अकमल, सबसे अनवर, सबसे आलिम तमाम कामलात मिलकर भी आप वसल्लम की शान बयान नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने मुक़द्दस किताब कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ए महबूब, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। जिस हस्ती का ज़िक्र अल्लाह पाक बुलंद कर दे, जिस हस्ती पर अल्लाह पाक खुद दुरूद पाक पढ़े, जिस हस्ती का चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, करवट बदलना, खाना मोमिनीन के लिए बाइस निजात है, बाइस शफ़ाअत है, बाइस रहम है, बाइस सवाब है, बाइस हिकमत है। अल्लाह ताला की ज़ात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मोमिन के लिए बाइस शफ़ा बना दिया। इस हस्ती पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा को वो अमल सिखाया है, वो दुआ सिखाई है। देखो मेरी बेटी, सारी उम्र इंसान की एक जैसी नहीं रहती, हालात बदलते रहते हैं। इंसान जो इस दुनिया में आया है, सारी इसके हालात एक जैसे नहीं रहते। कभी अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा देकर आजमाता है, कभी अल्लाह पाक सब कुछ लेकर भी आजमाते हैं, कभी अल्लाह पाक दौलत भी ज़्यादा देते हैं, कभी हाथ तंग कर देते हैं बंदे पर, कभी अमीरी का वक़्त आता, कभी गरीबी का वक़्त, एक जैसा नहीं रहता। जब इंसान तंग दस्ती का शिकार हो जाए तो ऐसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी और लाडी बेटी को वो दुआ सिखाई, अगर कोई भी शख्स वो दुआ पढ़ ले तो अल्लाह पाक तंदुरुस्ती को, फ़िक्र व फाका को, तंगी उमाशी को अल्लाह पाक इससे हटा देते हैं, रिज़्क़ की तंगदस्ती खोल देते हैं। एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़ूर सल्लम के पास आती हैं और कहती हैं, अब्बा जान, एक माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है, मेरे घर में चूल्हा जलाने की नौबत तक नहीं आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटी, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे घर 5 बकरियां भिजवा दूँ, या फिर तुमको एक ऐसी दुआ सिखा दूँ जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखाई। अगर ये दुआ पढ़ो तो अल्लाह पाक तंग दस्ती को दूर करता है। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दुआ को तरजीह दी। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, जब भी दुआ मांगने बैठो 3 मरतबा इस दुआ को पढ़कर अपने मसाइल के हल के लिए, बीमारियों से शफा के लिए, मुश्किलात के हल के लिए दुआ मांगे, और अव्वल हर 3 मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। जिस मकसद के लिए, जिस मसले के लिए, जिस बीमारी के लिए आप अल्लाह करीम से दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर दुआ, हर परेशानी हल फरमाएंगे, हर दुआ कबूल फरमा लेंगे, हर मसाइल हल फरमा देंगे, बीमारी से शफा अता फरमाएंगे। इस दुआ की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कारोबार भी चलेगा, गाहक को ऑफ़र मिकदार में आएंगे। और किसी पर अगर बहुत ज़्यादा कर्ज़ वाजिबुल अदा हो, कर्ज़ अदा करने की ताकत ना रखता हो, तो उसे चाहिए कि ये वजीफ़ा दिन रात पढ़े और अल्लाह से साथ साथ दुआ मांगता रहे, और साथ याद रखे कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़नी है। जब भी
जो कोई भी वजीफ़ा करे तो हक़ तआला से चाहे तो गैब से कर्ज़ की अदायगी का सामान पैदा हो जाएगा और परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो का मकसद आप सबको समझ में आया होगा। अल्लाह पाक हम सबको हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।